हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपका अपने चैनल PWR में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने नहीं सिखाने आया हूँ प्रकाश का अपवर्तन। आज आप लोग क्या सीखिएगा? प्रकाश का अपवर्तन। देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन, ठीक है। आपको परावर्तन हमने बताया था, क्या बताया था? परावर्तन। परावर्तन का मतलब ये होता है माध्यम एक ही रहेगा, और जब प्रकाश जो है किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा तो यह घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। अब आपको देखते हैं क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन देखिए, जैसे हमने प्रकाश का अपवर्तन जो है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। हमने क्या कहा? जब प्रकाश की किरण जो है किसी एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और यही घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, रास्ता खाली है और वो दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? रास्ता खाली है और दौड़ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को कुत्ता खेद रहा है, ठीक है। कुत्ता पीछे पड़ गया है, अब वो दौड़ रहा है, रास्ता खाली है, सीधे दौड़ रहा है तो सीधे निकल जाएगा। कहा जाएगा? सीधे निकल जाएगा। अगर वही कुत्ता जो है वही कुत्ता किसी भीड़ भाड़ इलाके में जो है किसी के पीछे पड़ जाए तब वह व्यक्ति कुछ दूरी तक तो दौड़ेगा, और कुछ दूरी तक दौड़ने के पश्चात अगर किसी व्यक्ति से टकरा गया तो वह क्या होगा? अपनी मार्ग से विचलित हो जाएगा। किसी व्यक्ति से टकरा गया तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा, ठीक है। तो आपके शब्दों में जो है हमने बता दिया, और अपने शब्दों में सीखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण जो है किसी एक माध्यम से, ठीक है, हमने क्या कहा? तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती या फिर कहलाता है। यह घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मैंने क्या कहा कि खाली स्थान है और किसी के पीछे क्या पड़ गया? कुत्ता, पागल कुत्ता पड़ गया तो व्यक्ति सीधे अब दौड़ेगा, और सीधे दौड़ेगा, और जैसे ही वो कुत्ता जो है किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएगा तो आप भी दौड़ रहे हो, आपके पीछे पड़ा है, तो व्यक्ति क्या होगा? किसी अन्य व्यक्ति से टकरा जाएगा, और टकराने के फलस्वरूप उसकी दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। यानी जा रहा था वह सीधे किसी और दिशा में, और टकराने के फलस्वरूप जो है किसी अन्य दिशा में मुड़ गया, ठीक है। तो व्यक्ति क्या है? प्रकाश की किरण। व्यक्ति क्या है? प्रकाश की किरण। एक माध्यम से वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अपने मार्ग से क्या हो जा रहा है? विचलित हो जा रहा है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो क्या हो जाएगी?
विचलित हो जाएगी अपने मार्ग से, और यही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए आइए हम माध्यम बताते हैं। जैसे हमने मान लिया कि इधर का माध्यम क्या है? वायु है। क्या है? वायु। ये माध्यम क्या है? वायु। ठीक है। उसके बाद जो है इधर हमने एक और माध्यम इसे बना दिया, माध्यम। ठीक है, ये क्या है? माध्यम आपका हमने ले लिया, क्या है? कांच। इस माध्यम का नाम हमने क्या दिया? कांच दिया। और ये पहला माध्यम हमने क्या लिया? वायु। मीडियम 1 वायु हो गया, मीडियम 2 क्या हो जाएगा? आपका कांच हो जाएगा। तो अगर ये कांच है, ऐसे ये क्या है? कांच। ठीक है, ये क्या है? कांच है। और ये क्या है? वायु। तो माध्यम यानी हमने क्या कहा? जैसे ही प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी एक माध्यम से क्या करेगी? दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। मतलब क्या है? देखिए, जहां पर आपतित हो रही है, ये कौन सी किरण है? तो आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये जो आपको बिंदु दिख रहा है, बिंदु, ये वाला पॉइंट, इस बिंदु को क्या नाम देते हैं? तो आपतन बिंदु। क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु। यानी जहां पर प्रकाश की किरण आकर टकरा रही है किसी पृष्ठ पर, तो उसी को क्या कहा जाएगा? आपतन बिंदु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब खींच देते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर हमने क्या डाल दिया? एक अभिलंब। ये क्या हमने लिखा? अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, नॉर्मल इसको कहते हैं, अभिलंब को। अब आपको पता होगा कि ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, क्या है? आपतित किरण और अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है। क्या बनता है? कोण, जिसे क्या कहते हैं? आपतन कोण आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण आई। ये कौन सा कोण है आपका? आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण क्या है? आई। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहा जाएगा? आपतन कोण आई। अब हमने क्या कहा है? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, माध्यम इधर वायु है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, यानी इस प्रकाश की किरण को जो है जाना चाहिए था ऐसे सीधे, इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यह अब अपने मार्ग से क्या होती है? ऐसे झुक जाती है। अपने मार्ग से ये क्या होती है? झुक जाती है। ठीक है, अपने मार्ग से ये झुक जाती है। ठीक है, अपने मार्ग से जब झुकेगी तो ये वाला जो कोण बनेगा अविलंब, और ये जो किरण है, इस किरण का नाम देते हैं अपवर्तित किरण। क्या नाम देते हैं? अपवर्तित किरण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला जो कोण होता है वह होता है अपवर्तन कोण आर। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण आर। अपवर्तन कोण।